हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं विद्या संबल योजना, इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आज यानी कि आज 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक फॉर्म फिल किए जाने हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज थी। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, फिर भी बच्चों के कुछ डाउट हैं, कुछ हर बार कुछ अलग ही डाउट होते हैं। तो उसी को लेकर ये मैंने कुछ वीडियो बनाया है जिसमें आपके जो डाउट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उनको 1 बाय 1 करके मैं आपके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला तो है कि खाली पद कैसे देखें। हालांकि मेरा जो पहला वीडियो था वो इसी के ऊपर ही था, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है विद्या संबल योजना के नाम से। तो आप वहां पर उसे जाके देखिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ नए डाउट्स लिए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, शपथ पत्र नोटेरी वाला चाहिए या नहीं, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लगेगा कि नहीं, पुराना लगेगा, वो सारी बातें करेंगे। उसके अलावा क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, क्या मूल निवास चाहिएगा, ओरिजिनल चाहिए, कहाँ पे अगर हम 3 जगह पे अप्लाई करना है तो क्या उतने ही सारे फॉर्म हमें भरने होंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहला तो है कि खाली पद कैसे देखें। तो इसके लिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दिव्या चंदानी मैम के नाम से है। अगर पहले वाला वीडियो आपको समझ में आता है, क्योंकि बच्चों ने बोला कि हमसे कैप्चा कोड ही नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट की जो सीट वैकेंट है उसकी PDF शेयर करी है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी मैं यहाँ पर कर दूंगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है। आपको ना ये जो आवेदन या जो फॉर्म है वो आपको किसी भी फोटो स्टेट की शॉप से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। वहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल फोटो लगानी है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, नंबर वगैरह ये सारा। उसके साथ साथ में आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है और प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने जो 10 12th वगैरह किया है उसकी मार्कशीट लगेगी। उसके अलावा आपने जो BA या BA BCom जो भी किया है उसकी मार्कशीट लगेगी। उसके अलावा अगर आपने B.Ed किया है तो उसकी मार्कशीट लगेगी, BSTC किया है तो उसकी मार्कशीट लगेगी, और आपका जो लेवल 1st और 2nd है उनके लिए रीट अनिवार्य है, तो रीट की मार्कशीट लगेगी। जो 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी मार्कशीट नहीं लगेगी। ओके, तो ये तो फॉर्म, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और साथ में ये ना सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि जब आप इनको लगाएंगे फोटो कॉपी तो आप उसके नीचे अपने साइन कर दीजिएगा। वो माने जाते हैं कि आपने इसको प्रमाणित कर दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो आपकी सेल्फ प्रूव्ड है, यानी कि वो सही है। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि ना बच्चों के डाउट थे कि मैम लैब असिस्टेंट को लेकर योग्यता क्या है, तो 12वीं पास। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप 12वीं पास हैं और आपके पास क्या है, जैसे कि साइंस वगैरह है, साइंस हो गया है, एग्रीकल्चर में आपके पास साइंस है, उसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह है, जो नॉर्मल लैब असिस्टेंट की योग्यता है ना, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। शपथ पत्र आपको अभी नहीं चाहिएगा, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। उसके अलावा क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर जितनी भी यहाँ पर योग्यताएं दी गई हैं और अगर अदर स्टेट वाले उन योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो बेशक वो यहाँ पर इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि मूल निवास यहाँ पर लगाना ज़रूरी है, और मूल निवास की क्या लगेगी, मूल निवास की यहाँ पर लगेगी फोटो कॉपी। यहाँ पर मूल निवास की आपको क्या लगानी है, फोटो कॉपी लगानी है। ठीक है। उसके अलावा ना आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसके बारे में ढेरों सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाना है कि फोटोकॉपी लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपका ओरिजिनल लगेगा। आपको ये एक जब भी आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लगाने होंगे और अलग अलग गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा लगवाने होंगे। ठीक है। यानी कि जो भी हमारे राजपत्रित अधिकारी होते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा आपको वो अटेस्ट करवाना है, और उसके बाद में आप वहाँ पे अपने फॉर्म के साथ करेक्टर सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। 2 होने चाहिए। अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएंगे। अगर आप 10 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 20 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएंगे। ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मान लीजिएगा 20 चाहिए तो एक 10 से बनवा लिए, दूसरे 10 से बनवा लिए। अब ये गजेटेड ऑफिसर्स कौन होंगे, डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल वगैरह हो जाते हैं, आपके लेक्चरार हैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, तो ये जो आपके हैं ये व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, तो आप इनसे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आप किसी फोटोशॉप से ले लीजिएगा। बस वो आपके जो गजेटेड ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, आपका नाम वगैरह लिखकर अपने साइन और मोहर लगा देंगे। वो ओरिजिनल ही लगाना है, फोटोकॉपी वो नहीं लगेगी। ओके।
अब उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप किसी अनदर ज़िले में भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट में भी अपना ये जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सीकर वाला है तो वो सीकर में करेगा, नहीं, वो चूरू में भी कर सकता है, वो गंगानगर हनुमानगढ़ में भी कर सकता है। अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या आप एक से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जितने चाहे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर जितने भी करेंगे उनके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, क्या आप एक ही स्कूल में अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिएगा कोई एक ही स्कूल है जहां पर आप लेवल 1, लेवल 2, सेकेंड ग्रेड इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप कर सकते हैं, बट इन सभी के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि हर एक फॉर्म में आपकी जो योग्यता है, सॉरी, आपका जो आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा हुआ होगा। तो इसीलिए अगर आपको 3 जगह पे अप्लाई करना है, 3 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको 3 अलग अलग फॉर्म ही अप्लाई करने होंगे। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि बीएड वालों का नहीं आया है, तो हमारे पास ना क्या है, कंप्यूटर वाली जो आप इंटरनेट से निकालते हैं वो हमारे पास मार्कशीट है, क्या वो चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। अगर आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, अगर आपके पास दूसरी मार्कशीट ही नहीं है ओरिजिनल, तो आप उस जो कंप्यूटर वाली मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्ट करके आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मोटे मोटे से डाउट्स थे जो मुझे लगा कि सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इसी तरीके के अनदर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर उन दोस्तों के साथ करना है जो विद्या संबल योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, बेशक होगी। अगर आपको यहाँ पे आप लगोगे तो आपको पूरा पूरा दिन भी रखा जाएगा और आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी वेस्ट ख़राब भी होगी। तो आपको कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ना अपनी तैयारी पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ये तो थोड़ा सा टेम्परेरी है, 2-4 महीनों के लिए है, और इसी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मैंने आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया है, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर।